मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है और दूसरे की तारीख तय पा गई है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तक दूसरा सेशन नहीं होता, दूसरी बार बड़े मिलकर बैठते नहीं है, तो उससे पहले के लिए क्या लाहे-अमल मुरतब किया जाएगा? जो एग्रीमेंट या जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है, क्या उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा सकेगा, या जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से, उस पर अमल हो पाएगा? मेरा सवाल डॉक्टर जमील आपसे ये है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या उससे पहले, दूसरा सेशन होने से पहले अफ़गानिस्तान के तालिबान रजीम की जानिब से आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई गफलत बरती जा सकती है और कोई कार्रवाई एक बार फिर से हो सकती है, वो जसारत कर सकता है पाकिस्तान पर हमला करने की? अफगान तालिबान इसके मुतहम्मिल हो नहीं सकते अब, क्योंकि ये आपको बेशक 3 ममालिक के दरमियान नज़र आ रहा है, तुर्की, दोहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 4 ममालिक, लेकिन उसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें थीं, क्योंकि यही बात पूरी दुनिया कहती रही है पहले से। और वो मैं जिस तरह बता रहा था, 2 एग्रीमेंट तो अपनी जगह पर, लेकिन उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन उसी बेसिस पर, 2 एग्रीमेंट के बेसिस पर हुआ था मार्च में 2021 में। उसके बाद 3 और हो चुके हैं जिसमें यही बातें की गई हैं जो इस वक्त कहा जा रहा है उनसे कि अपनी सॉइल को दहशतगर्दों के लिए या दहशतगर्दों को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने एक कुव्वत के साथ उनको मना किया है, तो अब दुनिया भी इसमें, दुनिया तो देख रही है, लेकिन ये 3 ममालिक जिनका कि बिल्कुल असर रसूख है, तुर्की जो है उसका अपनी वहाँ एम्बेसी भी है, और साथ में दोहा ने तो सारा काम अब तक दोहा ही सारा लुक आफ्टर कर रहा है तालिबान को, तो उसका एक अपना वजन है दोहा का। तो लिहाजा इस दफ़ा मालूम ये होता है कि अगर उन्होंने इसमें कोई गफलत बरती, तो ये जितनी फंडिंग उनकी है इस वक्त चल ही रहा है अफगान पूरे का पूरा, वो लोगों की फंडिंग से, मुख्तलिफ इदारों की और मुल्कों की, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने ये बात बिल्कुल कह दी है कि ये बड़े हम बिल्कुल दोनों डेडिकेटेड हैं इस मामले में कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नेबरली रिलेशंस को बरकरार रखेंगे इस मामले में, और अपने एक दूसरे की सॉवरेनिटी को हम रखेंगे। तो ये बातें वो उन्होंने कल उसके फौरन बाद कर भी दी है। तो लिहाजा महसूस ये हो रहा है कि अगर कोवर्टली यानी कि खुफिया तौर पर कोशिश भी की जाएगी, तो अफगान तालिबान अपने इंटरेस्ट में वो चाहेंगे कि कम से कम दूसरे उस तक ना हो, जब तक कि उनको कोई बहाना खासा ना मिल जाए इस मामले में। और पाकिस्तान को तो पता है कि पाकिस्तान ने पहले भी कहा है कि हमारे तरफ से तो हम आपको कुछ नहीं, हमारा और अफगानिस्तान के साथ कोई कन्वेंशनल मामले में तो मुकाबला ही नहीं है। इंडिया ने देख लिया कि हमारा उनके साथ क्या मुकाबला हुआ है, तो लिहाजा उनके साथ हमारा कन्वेंशनल वॉर में तो कोई मुकाबला नहीं है। गुरिल्ला वार के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारी अस्करी कुव्वत और बाकी इदारे वो फाल हो गए हैं, और जिस तरीके से हर जगह से जहाँ से कोशिश की जा रही है वहाँ इंगेजमेंट हो रही है, और फितनतुल खारिज की जो वहाँ जहन्नम वसूल किया जा रहा है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसका एक प्रेशर हमारा तो है ही है, लेकिन जो ममालिक बीच में मीडिएटर हैं उनके अलावा दुनिया क्योंकि देख रही है, जो फंडिंग इदारे हैं वो देख रहे हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की पासदारी करानी है रेजोल्यूशन की वो देख रहे हैं। तो इस दफ़ा ज़रा प्रेशर ये बेहतर पड़ा है, और हम नहीं चाहते हैं कि मज़ीद इस पर कोई ख़राबी पैदा हो। हम तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान, हमारे तो PR ने, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने अभी 12 दिन हुए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कहा है कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान स्टेबल रहे, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आए, स्टेबिलिटी आए। तो हम तो उनकी जो मावनत कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के फ्लोर पर भी। ये हमारे सफ़ीर जो वहाँ है आसिम साहब, आसिम इफ्तिखार, उन्होंने जिक्र किया 12-13 दिन पहले। तो हम तो अपनी बिल्कुल उस सिंसियरिटी के साथ चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है उस तरफ से अगर नहीं होगा और हमारी शहादतें होती रहेंगी, तो उनको अब कम से कम इस चीज़ का एहसास दिलाया गया है इस दोहा के मीटिंग में। और अब यह है कि अगली मीटिंग में इसके खदोखाल को अगर मज़ीद तुर्की की कोशिश यही है और कतर की कोशिश यही है, तो इसके खदोखाल मजीद वर्कआउट कर लिए जाएंगे तो ये चलेगा। और फिर इंडिया को इस वक्त हमारी सफारतकारी जिस उरूज पर है, वो इंडिया को हम एक्सपोज करते जाएंगे अगर जिस तरीके से हम कर रहे हैं दुनिया की नज़रों में। क्योंकि इस वक्त जैसा मैं कह रहा हूं कि हमारी ट्रेजेक्ट्री बड़ी अच्छी है सफारतकारी की, तो उसमें इंडिया पर भी जोर पड़ेगा, तो शायद उनको भी ये ख्याल आए, क्योंकि इंडिया की अब मजबूरी है कि उनके वो अगला इलेक्शन
मोदी हार रहा है, अब बीजेपी हारने के उसका पूरा एहतमाल है जो मेन इलेक्शन आना है, तो वो चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा खिलवाड़ करे। कलामी की माजरत, भारत अपने लिए काम कर रहा है, अपने इलेक्शंस को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है और उसी के लिए वो पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां आज भी कर रहा है और हमेशा से करता आ रहा है। हमारे साथ मसूद अहमद खान साहब भी हैं। सर, आप मुझे बताएं, डॉक्टर जमील ने भी जिक्र किया कि अफगान तालिबान रजीम के ऊपर प्रेशर है, खा वो तुर्किया का हो, दोहा का हो या किसी और मुल्क का हो। क्या ये प्रेशर के बाइस टेबल पर आए हैं या फिर एक नई पैकिंग में पुराना पैकेज हमें रिसीव होगा दोबारा से? देखें, तुर्किया और कतर का प्रेशर नहीं था, ये पाकिस्तान का प्रेशर था। एक हमने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया था और हमने कहा था कि टॉलरेशन, वी विल नॉट टॉलरेट। और जिस तरह स्ट्राइक्स किए हैं, देखें काबुल भी चीखें थी, कंधार से भी आवाज़ें आई थी और रिसेंटली जो हमने खोस्त में किया है जिसमें गुल बहादुर ग्रुप के उसमें वहाँ पे स्ट्राइक्स किए हैं। सो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने बड़े क्लियर करके बता दिया था। हमने कहा था हम कोई टॉलरेट नहीं करेंगे और दैट्स वाई दैट वाज द प्रेशर जो हमने बिल्ड किया। और इसके बाद से तो वो तो घुटनों पे आ गए थे। इसके बाद जो सीज़ फायर भी इन्हीं के रिक्वेस्ट पे कतर के साथ फिर तुर्किया वालों के साथ बातचीत हुई है। सो देखें कि वो बातचीत का प्रेशर कोई नहीं था, पाकिस्तान ने डिक्टेट करवाया। दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि इसमें जो 13 घंटे की बातचीत हुई उसमें जो चीज़ें पाकिस्तान ने चाहा वही उस पर लिखी गई हैं। द ओनली थिंग पब्लिक इसलिए नहीं की गई ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अफ़गानिस्तान की जी थोड़ा सा उनको कि इज़्ज़त कोई रहने दें। सो पाकिस्तान सिंस हक पे था, पाकिस्तान वाज ऑन द राइट साइड, सो देयरफॉर पाकिस्तान की चीज़ें इंडोर्स हुई हैं और पाकिस्तान ने चीज़ें बड़े वाज़े कर दी हैं। सो द ओनली थिंग इसकी देखें कि जो प्रेशर होगा अभी अफ़गानिस्तान रजीम पे, स्पेशली जब हम बात करते हैं फितना और ख़ारिज और इनका जो आपस में लिंक्स बनते हैं, देखें कि एक तो आइडियालॉजी सेम है, दे आर एथनिक पश्तून्स हैं, एलिजियंस तो मुल्ला हिबतुल्लाह खुंज़ादा भी हैं, दे हैव फोर्ट टुगेदर है डिफरेंट वार्स और इसमें थे। फिर एक मीर अली का जो एक अकॉर्ड था उसको भी रेफ़र किया जाता है। सो बहुत सारे वजूहात हैं कि जिसके लिए दिल में प्रेशर, फिर इनको अफ़गान तालिबान को एक खौफ है, फियर है रजीम को कि ये जब कुछ हमारा उस पर प्रेशर होगा तो इस पर क्या हो सकता है। लेकिन अगर सिंसेरिटी है दे कैन डू इट, क्योंकि इस तरह तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के केस में वो बदख्शां में भी थे, नूरिस्तान में थे। मसूद साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन आपने भी ये बात की है कि डॉक्यूमेंट को पब्लिक होना नहीं किया जा रहा अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पर। आपने ये समझते कि अगर ये डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं होता तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इसको सबटाज कर सकते हैं, वो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करके अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इस मुआहिदे को नुकसान पहुंच सकता है। इसे पब्लिक होना चाहिए। नहीं, देखें नॉन स्टेट एक्टर्स की तो अभी इसमें कोई हैसियत नहीं रहेगी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजीम जिसने इसको इम्प्लीमेंट करना है, उन्होंने कन्विंस करना है, वो एग्जीक्यूट करना है। फिर ऊपर से जो सुपरवाइज करेंगे तुर्किया है, कतर है, इन्होंने देखना है कि फितनौल ख्वारिज क्या कर रहे हैं, फितनौल हिंदुस्तान क्या कर रहे हैं। सो प्रेशर तो उधर से बिल्ड भी होगा। पाकिस्तान ने तो आज चीज़ें वाजे कर दी हैं, तो मेरा ख्याल में ये चीज़ें चलेंगी। अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज़ प्रीवेल्ड, पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है और इंडिया को इधर भी शिकस्त हो गई है। जो उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे जो वेस्टर्न फ्रंट है ये एक्टिव रहे, पाकिस्तान को वहाँ पर ड्रा करे, तो एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ जिस तरीके से अभी आपने देखा जब ये बातचीत हो रही थी तो मीर अली में सुसाइड बम्बिंग हुई और बन्नू में वाक़यात हुए, जिसके जवाब में सो वी रिएक्टेड, हमने वेट नहीं किया, विद देन जाके स्ट्राइक्स किए और 100 के करीब दहशतगर्द मारे हैं। सो पाकिस्तान ने वो चीज़ वाजे की और वो लिखवाया गया है कि ये चीज़ें होंगी। ठीक है, आपकी बात आ गई है। मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब काफ़ी एनर्जी के साथ इसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। भट्ट साहब मुझे बताएं, ये सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी, आपको लगता है कि फिर ये दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी? कितने पुरुमीद हैं आप? देखें, इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहब बातें हैं 5। पहली बात है दोहा मुज़ाकरात और फौरी फायर बंदी जो है ये मौका फराहम करते हैं, मगर ये एक शुरुआत है, इसका हल नहीं है। और दूसरी बात जो आप फरमा रही थी कि मुआहदे को पब्लिक नहीं किया जा रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा भाई है। अफगानिस्तान को अगर अपना चेहरा छुपाने का मौका दिया गया है तो ये बड़ा खुश आइन है। हम कोई इस जगह पे तो नहीं खेल रहे कि उसको लेट डाउन करना है या डिग्रेड करना है। हम तो पुरअमन मुल्क है। हम चाहते हैं कि जो तफसीलात आवाम को नहीं फराहम की गई, मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है।
लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, फौरी तौर पर मौसर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म नाफज कर रहा है, और दूसरा इलाकाई सफारती सालसों को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाकर इस चीज़ को आगे लेके जा रहा है। लेकिन आपकी इजाज़त से इस वक्त हमारे लाहौर स्टूडियो में आपकी दरख्वास्त पर ही तशरीफ़ लाए हैं और आप खुद चली गई है इस्लामाबाद। ब्रिगेडियर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो ब्रिगेडियर साहब आपसे मुझे ये बता दें काइंडली कि इस मौके पर आपकी नज़र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने का क्या ये सबसे बेहतर तरीका नहीं था कि इस मौके पर अब 25 अक्टूबर तक तो ये वफूद दोबारा मुलाकात होगी? इन द मीन टाइम क्या लड़ाई होगी या नहीं, शरारत होगी या नहीं? जी हाँ, देखिए शरारत होगी, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। फितना और ख्वारिज भी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए प्रॉक्सी तो इंडिया की है ना, सो इंडिया तो बैकआउट नहीं करेगा। इंडिया की कोशिश होगी तो उनको वो यूज़ करेगा, फितना और हिंदुस्तान को भी यूज़ करेगा। सो वो होगी, देखें कि डिफ़िकल्टी होगी रजीम के लिए, क्योंकि उनके लिए कंट्रोल करना, इसीलिए कहते हैं कि फुल कंट्रोल अक्रॉस अफ़गानिस्तान तो उनका नहीं है, लेकिन उन्हें सेंसिटिविटी शो करनी है कि हमें कन्विंस करे कि दे आर सीरियस, वो करवा सकते हैं। सो उससे पता चलेगा। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान ने इसीलिए वाज़े किया है, इसीलिए वहाँ पर ये लिखवाया है, वायलेशन होगी, वी विल नॉट टॉलरेट, इसका स्ट्राइक्स होंगे, तो इससे बहुत बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान ने तो, जिससे मैंने कहा, न्यू नॉर्मल हमने एस्टेब्लिश कर दिया है। सो एक वाज़े मैसेज है इन सब के लिए, अगर वो अफगान रजीम फेल्स तो वी विल स्ट्राइक।